हेलो स्टूडेंट्स, होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो जो पहला लेक्चर हमारे पास आता है वो है 11th का, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट्स। सेट्स कैसे हम डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। बहुत सारे ऑब्जेक्ट जब एक ही क्लास के होंगे तो उनको हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो इनमें सब में जो कॉमन चीज कॉन्सेप्ट लगता है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट। सेट क्या होता है, जब हम मैथमेटिकली इसको डिफाइन करेंगे हम बोलते हैं well defined distinct collection of objects. Well defined, so when we call it as a set is a well defined distinct collection of objects। यानी पहले तो वेल डिफाइंड हो गए, जिस जो भी आप सेट लेंगे इसका नाम डिफाइंड होना चाहिए, इसका नेम डिफाइंड होना चाहिए कि हमें कौन सा सेट लिया है, ठीक है। वेदर वी हैव टेकन सेट ऑफ वॉवेल्स, वेदर वी हैव टेकन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो एक डिफाइंड होता है कि आपने कौन सा सेट लेना है। दूसरा होता है डिस्टिंक्ट कलेक्शन। डिस्टिंक्ट कलेक्शन का मतलब है आपने जो भी सेट लिया है, एलिमेंट जो भी, जिस भी चीज का आपने सेट डिफाइन किया है, इसमें कोई भी एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लेंगे एक सेट है सेट एक्स, और इस सेट एक्स में एलिमेंट है 1 2 2 3, तो इसको आप सेट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक ही एलिमेंट जो है ना 2 and 2 दैट इज द रिपीटेड। तो इसको हम क्या कहेंगे, डेफिनेशन में हमने क्या कहा, एक तो वेल डिफाइंड होना चाहिए। लेट सपोज मैंने नेचुरल नंबर्स का लिया है तो वेल डिफाइंड है। लेट सपोज दिस इज एक्स इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये तो नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो जब वेल डिफाइंड तो कॉन्सेप्ट ठीक है, लेकिन इसके साथ एक और टर्म है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब है रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, एक एलिमेंट एक ही बार होना चाहिए इसमें। अगर हम कोई भी एलिमेंट इस सेट को डिफाइन करते हैं ना, वहां पे एक एलिमेंट एक ही बार आना चाहिए। अगर रिपीट होगा तो क्या कहेंगे, तो हम कलेक्शन कहेंगे। तो डिफाइन, अगर आपको बताएगा कोई व्हाट इज द सेट एंड द कलेक्शन, सेट इज द well defined distinct collection of objects where collection is, it is the repetition. You can see in a collection there is a repetition of objects number of times, so that is not defined thing. You say for example, if you say collection of good cricket players of India is not a set, because good player, it is not a well defined term, how to use it, है ना। पर इसी तरह कलेक्शन ऑफ गुड टीचर्स, ये तो वेल डिफाइंड नहीं है। हम ऐसे कह सकते हैं टीचर्स है, टीचर्स में फिर दोनों आते हैं, एक तो है गुड टीचर्स, फिर आते हैं उसमें, फिर उसमें बैड टीचर्स आएंगे। हमने पहले ही कहा कलेक्शन ऑफ गुड टीचर्स, इसके अंदर तो कुछ नहीं है फिर बचा। तो टीचर्स या तो गुड हो सकते हैं या तो बैड हो सकते हैं, या तो इंटेलिजेंट हो सकते हैं या नॉन इंटेलिजेंट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो जब हम कलेक्शन ऑफ गुड टीचर्स, तो हमने ऑलरेडी एक एलिमेंट पर्टिकुलर क्लास को डिफाइन किया है, तो ये नहीं चलेगा भाई। वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे तो सारे गुड टीचर्स है। अगर हम वहां पे कहेंगे सेट ऑफ टीचर्स, सेट ऑफ, अगर हम सेट ऑफ टीचर्स कहते हैं तो सेट ऑफ टीचर्स में सारे आएंगे, इंटेलिजेंट भी, गुड भी, बैड भी, है ना, सारे आएंगे। जब हम डिफाइन करेंगे कलेक्शन में सारे, अगर हमने कलेक्शन में सारे आते हैं, इसमें रिपीट भी होना हो जाएगा। लेकिन जब हम सेट को डिफाइन करेंगे, इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू आर यूजिंग अ टर्म डिस्टिंक्ट, देन वी विल डिफाइन इट एज द क्लास ऑफ सेट। फॉर एग्जाम्पल, जब हम डिफाइन करेंगे कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स आपको बताएगा वेदर इट इज अ सेट और नॉट। यस इट इज अ सेट, क्योंकि वॉवेल्स में आता है ए ई आई ओ यू, कोई भी नंबर जो है वो रिपीट नहीं हो जाएगा। तो देन वी कॉल दैट द कलेक्शन ऑफ वॉवेल इज अ सेट। कलेक्शन ऑफ, फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर्स, ठीक है, प्राइम नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हैं, वहां पे आता है 2 1 से 2 3 5 7 11। तो ये भी डिफाइंड, तो फर्स्ट कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर्स, इट इज द कलेक्शन ऑफ, इट इज द सेट, इट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड क्या है, फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर आपने देना है। दूसरा क्या है डेफिनेशन में, डिस्टिंक्ट होना चाहिए। डिस्टिंक्ट, हर एक एलिमेंट डिफरेंट है, तो इट इज द कलेक्शन ऑफ अ सेट। तो यहाँ पे हम सेट को जब डिफाइन करते हैं, हम यहाँ पे कुछ टर्म्स यूज करते हैं। जब हम सेट्स को डिफाइन करते हैं ना, तो कुछ कॉमन टर्म्स हम यूज करते हैं, जिस आप, या हम यूज करते हैं कुछ लेटर्स कुछ चीजों को डिफाइन करने के लिए। लेट अस सपोज, अगर आप लेंगे एन, व्हाट इज एन, इट इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसको ऐसे लिखते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नेचुरल नंबर्स।
सिमिलरली अगर आपके पास z होगा, z इज कॉल्ड एज सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर्स। z पॉजिटिव अगर आपको देखना ऊपर पॉजिटिव है तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। व्हाट इज क्यू? क्यू इज यूजुअली यूज, दीज आर द नोटेशन जो हम यूज करते हैं जब हम प्रॉब्लम्स करते हैं, तो हम ऐसे इन टर्म्स का ज्यादातर यूज होता है, इसलिए पता होना चाहिए ये टर्म किसको डिफाइन करेंगे। क्यू इज द सेट ऑफ ऑल रैशनल रैशनल नंबर्स। सिमिलरली हम यूज करते हैं आर, आर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। सिमिलरली ऐसे हम सी इज द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये टर्म्स हम यूज करते हैं जब हम सेट्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। अब हमने चूंकि कॉन्सेप्ट ऑफ सेट तो पढ़ा, अब हम मैथमेटिकली देखेंगे कि हम सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। दैट इज कॉल्ड एज द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सेट, कि हम सेट को किस फॉर्म में लिखते हैं। दो फॉर्म्स यूजुअली हम यूज करते हैं, दैट इज वन इज कॉल्ड एज रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। इसको दूसरा नाम देते हैं इट इज द टैब्यूलर फॉर्म, ठीक है। और दूसरा जो हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। ये हम दो टाइप्स का रिप्रेजेंटेशन सेट्स का करते हैं। अब देखो पहला कॉन्सेप्ट आता है व्हाट इज द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होता है? रोस्टर फॉर्म, इसको ये होते, ये जो कॉमा और ब्रैकेट्स का यूज करते हैं ना हम, दिस इज कॉल्ड एज द रोस्टर फॉर्म। फॉर एग्जांपल जब हम सेट ऑफ वॉवेल्स बताते हैं, सेट ऑफ वॉवेल्स, सेट ऑफ वॉवेल्स है ना, इनको ऐसे डिफरेंट करते हैं। ये जो हम यूज करते हैं ना, इस इज कॉल्ड एज द रोस्टर फॉर्म, ए ई आई ओ यू, दिस इज कॉल्ड एज द रोस्टर फॉर्म, ठीक है। जब ब्रैकेट्स में हम एलिमेंट्स को लिस्ट करते हैं ना, इन ब्रैकेट्स में विद कामास यूजिंग, ठीक है, हर एक एलिमेंट के बाद हम कामा यूज करते हैं, सो दिस इज फॉर्म इज कॉल्ड एज द रोस्टर फॉर्म। इसी तरह होगा कि अगर हमारे पास ए है, फॉर एग्जांपल ए इज द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है, तो सेट ऑफ इवन नेचुरल नेचुरल नंबर्स, इनको हम कैसे लिखते हैं? सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स को हम लिखते हैं ऐसे, इट इज कॉन्स 2 4 6 सो ऑन, ऐसे लिखते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द रोस्टर फॉर्म ऑफ ए सेट। दूसरा आता है हमारे पास दैट इज द सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म इज डिस्क्राइब्ड बाय अ कैरेक्टराइज्ड प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज पी ऑफ एक्स। व्हाट इज दिस पी ऑफ एक्स? P of x, that means we define a property of x, for example property of natural numbers, property of odd numbers, isn't it? So when we define the set of all x such that P of x holds, for example अगर हमारे पास ऐसे डिफाइन हुआ है E है, E क्या है? It is represented as x such that, what is x? X is a natural number, this is represented in, it is usually हम देखते हैं it is a theoretical form, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म। इसी तरह अगर आप देखेंगे कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, अगर आप देखोगे एक सेट है हमारे पास कि लेट सपोज a इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिखूंगा a इज इक्वल टू 0 1 2 4, 2 नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 0 1 4 9 16 सो ऑन। अगर आप देखोगे ये है 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इसको हम कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे? इसको ऐसे सेट बिल्डर फॉर्म में, a हमारे पास है इट इज एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, कोई भी इंटीजर उठाओ, 0 उठाओ, 0 का स्क्वायर करो 0, फिर लिखो 1 1 का स्क्वायर 1, इसको ऐसे टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास कोई नंबर है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है रियल नंबर, कोई एक्स है, रियल नंबर है हमारे पास कोई एक्स, लेकिन वो जो है वो है ग्रेटर देन -1 लेस देन 1 के बराबर। एक्स क्या है? इट इज द रियल नंबर, रियल नंबर, इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। द सेट, let's suppose it is defined by the set A, so we write a set A as it is a set of x such that this x is greater than -1 less than 1, इसको ऐसे लिखेंगे,
ठीक है, ये हमारे पास, या हम अब यहाँ पे तो रियल नंबर है तो इसको ऐसे लिखेंगे हम, x जो है इट बिलोंग्स टू रियल नंबर्स सच दैट x ग्रेटर देन -1 लेस देन 1। अब हम इसमें एग्जांपल्स करेंगे ताकि आपको क्लियर इंटरप्रिटेशन होगा कि हम रूस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, या सेट बिल्डर फॉर्म अगर हमारे पास सेट है उसको रूस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो इसमें हम टाइप फर्स्ट करेंगे। टाइप फर्स्ट क्या है? टाइप फर्स्ट इज कि आपको टेबुलर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। पहले हम टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एग्जांपल है, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड, लेट्स सपोज वर्ड हमारे पास है इक्वेशन, इक्वेशन का सेट बनाना है। तो ये आपको पास है EQUATION। इसको जब टेबुलर फॉर्म में यूज कर लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? तो सिंपल हमारे पास है कि एक ब्रैकेट ले लो, फिर इनको इन टर्म जो है ना इनको कामा से अलग अलग करो, ऐसे UATION। ये हो गया हमारे पास क्या? दिस इज कॉल्ड एज अ टेबुलर। दूसरा, लेट अस सपोज हमारे पास दे रहा है सेट ऑफ स्क्वायर ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ स्क्वायर ऑफ इंटीजर्स दिया हुआ है, सेट ऑफ स्क्वायर ऑफ इंटीजर्स का सेट। जब हम सेट ऑफ स्क्वायर्स देखेंगे, पहले आपको पता ना स्क्वायर ऑफ इंटीजर्स लिखने हैं, वो है 0 यानी 0 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर ऐसे ही 4 का स्क्वायर। सारे तो नहीं लिख सकते, फिर हम ऐसे कॉमा लिखते हैं। ठीक है, इनको ब्रैकेट में ऐसे करो तो बन गया क्या? टेबुलर फॉर्म। दूसरा टाइप है हमारे पास टाइप टू। टाइप टू क्या है? टाइप टू में आपको लिखना पड़ेगा सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, लेट सपोज वही हम लेंगे जो हमने पहले लिया था उसमें पहली प्रॉब्लम, कि सेट ऑफ लेटर्स, सेट ऑफ लेटर्स इन अ वर्ड प्रोबेबिलिटी, कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? दिस इज हमारे पास कि सेट ऑफ लेटर्स इन अ वर्ड प्रोबेबिलिटी। तो हम इसको लिखेंगे तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखती हैं कि यहाँ पे जो सेट है हमारे पास x सच दैट, ये जो x है ये क्या है? फिर x को डिफाइन करना होता है सामने। x क्या है? x इज अ लेटर ऑफ वर्ड, इज अ लेटर ऑफ वर्ड प्रोबेबिलिटी, ऐसे लिखना होता है हमारे पास सेट। दूसरा जो हमारे पास होगा, लेट अस सपोज सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स। अगर आपको पता है ऑड नेचुरल नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसको ट्वाइस n-1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वेयर n जो है ना ये बिलोंग करता है एक नेचुरल नंबर है, कोई भी आप उठाओ उसको यहाँ पे पुट करोगे आपका क्या मिलेगा। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इट इज अ सेट ऑफ एक्सिस सच दैट, ये जो x है ये किसके बराबर है? ट्वाइस n-1 के बराबर, कामा ये जो n है ये कहाँ बिलोंग करता है? इट बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। दोनों को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ना। इसी तरह सेम प्रॉब्लम अगर इवन नेचुरल नंबर्स की होगी, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स, आपको पता है उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं? 2n से, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। इसको आप बिल्कुल ऐसे, इट इज सेट ऑफ एक्सिस सच दैट x इज इक्वल टू 2n, वेयर ये जो n है कामा डालो, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ऐसे होती है। इसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अब लेट्स सपोज वी हैव अ क्वेश्चन, राइट द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स व्होज क्यूब इज एन इंटीजर। यानी हमें एक सेट लिखना है इंटीजर्स का। इंटीजर्स वो आप लेंगे सेट में, वो नंबर्स आप इंटीजर्स लेंगे जिनका क्यूब जब आप करोगे ना वो वापस इंटीजर ही मिलेगा। तो हमें पता है कि अगर हम सारे इंटीजर्स तो नहीं ले सकते भाई, क्यों नहीं ले सकते इस फॉर्म में? राइट द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स व्होज क्यूब इज एन इंटीजर। क्यूब इज एन इंटीजर नहीं, क्यूब इज एन कॉन्सेप्ट इज क्यूब इज एन इवन इंटीजर, सॉरी, क्यूब इज एन इवन इंटीजर। देखो सारे इंटीजर क्यों नहीं ले सकते भाई? अगर ऑड नंबर्स का क्यूब करेंगे ना तो रिजल्ट ऑड ही मिलेगा, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें इवन इंटीजर्स चाहिए। तो हमें इवन नंबर्स का जब हम फॉर एग्जांपल 2 का क्यूब करेंगे वो तो निकलेगा ना 8। इसी तरह 3 का अगर करेंगे
3 क्यूब दैट इज 27 विच इज नॉट एन इवन, दिस इज एन ऑड, दिस इज एन इवन। तो जब आप इवन का क्यूब करते हैं तो इवन ही मिलेगा। तो हम इवन नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2n। राइट द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, जिनका क्यूब, हमें क्यूब नहीं लिखना है, हमें वो नंबर्स लिखने हैं जिनका जब हम क्यूब करेंगे इवन इंटीजर आएगा, तो वो तो नेचुरल नंबर्स ही होंगे। ठीक है, तो हम ऐसे सेट को डिफाइन करेंगे दैट it is defined as x such that x is equal to 2n where n belongs to natural numbers। अगर इसने कहा है write the set of cube of even integers, तब हम वो लिख सकते थे, हम लिख सकते पहला आता है 0 का क्यूब, वो तो 0 आ जाएगा, फिर 1 का क्यूब करेंगे वो तो 1, फिर 2 का क्यूब वो तो 8 के बराबर, तो सो ऑन हम कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या करना था, हमें सिर्फ, तो उस केस में हम सेट को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज सेट ऑफ x such that, sorry, it is a set of x cube such that x belongs to even natural numbers, even natural numbers, इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास सेट का डिस्क्रिप्शन करेंगे। कल हम एक और लेक्चर जब हम यूज करेंगे तो वहां पे हम, यहाँ पे रूस्टर फॉर्म दिया होगा, रूस्टर फॉर्म को हम सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, या ऐसा करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म दिया होगा, सेट बिल्डर फॉर्म को ही हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, रूस्टर फॉर्म में। तो थैंक यू, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए और भी क्वेश्चंस ला सकते हैं।